गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज हम लोग अपना रीडर में रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन में मैं आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ वो आपकी पोयम है चीवी। ये पोयम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। इसका ही मैं रिवीजन ले रही हूँ। अभी हम लोग अपना कंप्लीट रिवीजन शुरू किया है, आगे से हम लोग अपने चैप्टर्स रिवीजन में लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपकी पोयम सेलेक्ट की है रिवीजन में, चीवी। चीवी किसी व्यक्ति या किसी थिंग का नाम नहीं है बच्चों। ये है चीवी का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने की बार बार नसीहत देते हैं, सलाह देते हैं। तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ऐसी जो नसीहत बार बार दी जाती है उन्हें हम चीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीवी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी को मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये छोटी सी पोयम है, इसे ध्यान से सुनेंगे सब। अपनी रीडर बुक्स ओपन करिए और चीवी पोयम को ध्यान से सुनिए। The poet started the poem by telling the readers about the grow up habit to saying certain things of the children. कवि ने ये पोयम स्टार्ट करने से पहले ये सजेशन दिया है, ये सलाह दी है रीडर्स को कि आप बढ़िए, ऊपर उठिए। जो ये सजेशंस हैं बार बार देने के, उनसे उठिए ऊपर। These are the instructions that they always giving to children to improve their behavior. ये इंस्ट्रक्शन अधिकतर कहाँ दिए जाते हैं? बच्चों को दिए जाते हैं, उनका बिहेवियर, उनके व्यवहार को बदलने के लिए। Children are always accepted to behave in the polished manner. For example, the poet say when they did not reply, they are asked to speak up. While if you speak with the mouth full, they will be asked not to do so. कभी इसमें कहते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया कि जब कोई बच्चे से कुछ बात पूछता है, कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है और आपसे वो गेस्ट कुछ पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका स्कूल का नाम क्या है, आपके फ्रेंड का नाम क्या है। तो कई बार बच्चे शाय फील करने की वजह से, क्योंकि उस गेस्ट से आई थिंक वो पहली बार मिलते हैं या वो आंसर देने में कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो बच्चे चुप रह जाते हैं। तो पेरेंट्स के द्वारा क्या कहते हैं, बोलो बेटा बोलो, देखो आपसे पूछा जा रहा है, इसका जवाब दो। तो ऐसी ही चीजें करने के लिए जो लेखक है वो कह रहे हैं कि इन चीजों से ऊपर उठो। There are the rule about when to speak, how to speak, what is the speak, etc. Similarly, there are the rule about the eating, walking, standing, sitting as on. ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम बच्चों को बार बार देते हैं। ऐसे मत खड़े हो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसे खाओ, अब खाओ, कब खाओ। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं जो हम बच्चों को अक्सर देते हैं। For the everything there rules get that the guide and the children's natural learning process. They end up the being confused what to do, when do, then how to do it. कभी कहते हैं कि सिखाना चाहिए, हर बच्चे को थोड़ा थोड़ा गाइड करना चाहिए, लेकिन बच्चों के ऐसे पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, बल्कि उनको नेचुरल रूप से सीखने देना चाहिए। बच्चा तब अच्छा सीखता है जब अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को देखता है। अगर हम उसके सामने गतिविधियां अच्छी कर रहे हैं तो बच्चा अच्छे देखकर ही सीखेगा। तो कवि कह रहे हैं कि कुछ चीजों पे बच्चों को छूट दो, उसे प्रकृति से सीखने दो, उसे अपने आप ग्रो करने दो, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे करना क्या है, कब करना है, कब नहीं करना है। क्योंकि देखो बच्चों, कई बार हम ये करते हैं कि कोई आए तो उससे बात करो, उससे पूछो, कोई आपको कोई जवाब देता है तो जवाब दो, और दूसरी तरफ हम कहते हैं ऐसे बड़ों से बातें नहीं करते, बड़ों के बीच में नहीं बोलते, ऐसे बड़ों को थोड़ा ना बार बार डिस्टर्ब करते हैं। तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कब क्या करना है। This poem is a parents to a citizen and analyze of the elders habit of always interesting to, instruction to the children to in its result. Poem and to the spiritual questions where are the elders scheme ask the children to devices. This question relied the comment by the poet elder habit of always interesting. Then the poet asked to the adult make up their own mind and decided to what they want children act to put the instructions as per her town choice. कवि इसमें कहता है, विश्लेषण करते हुए अंत में, कि बच्चों का निर्णायक करो, यानी उसको देखो, वॉच आउट करो, बट उसको एनी टाइम इंस्ट्रक्शंस मत दो, ये मत करो, वो मत करो। आप केवल उसकी हैबिट्स को देखो, उनको निर्देश दो कि क्या गलत है, क्या सही है, सिर्फ इतना निर्देश दो, उसको बार बार प्रेशराइज मत करो। तो ऐसा इस कविता में जो पोयम है उन्होंने बताया है कि यदि आप कुछ
यानी आप बच्चों को बार बार किसी चीज के लिए प्रेस करोगे तो बच्चे कभी किसी भी चीज को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कहते हैं कि बच्चों को कुछ चीजों पर, प्रकृति पर छोड़ो, उनको नेचुरल रूप से सीखने दो, केवल उनको वॉच आउट करो, उनको देखो, उनकी आदतों को देखो और उनको सही गलत का निर्देश दो। तो चीवी जो पोयम है उसमें कवि ने यही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, निर्णायक हो जाते हैं, बड़े बच्चों पे स्पेशली ये नहीं करना चाहिए, जब छोटा होता है तब आप करो, लेकिन जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं तो उनको ज्यादा बाउंड करके मत रखिए, उनको सीखने दीजिए, उनको निर्णय लेने दीजिए, आप केवल उनका मार्गदर्शन दीजिए कि आपको, आपके लिए ये सही है, ये गलत है, इससे ज्यादा नहीं। तो कवि का जो पोयम है चीवी वो यही सिखाता है हम लोगों को कि हमें बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए, उनको सही गलत की पहचान करानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सीखने के लिए मदद करनी चाहिए, ना कि उनको बार बार इंस्ट्रक्शंस देके रोक देना चाहिए। तो बच्चों एक पोयम थी आपकी चीवी, जिसको मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग करा है। इसलिए इसके दिए गए ग्लॉसरीज जो भी बुक में है उनको आप अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिवीजन में आप लोगों के इसके फिर से क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। जिन बच्चों के आगे पहले नहीं हुए हुए हैं वो वापस से उनको मौका मिला है कि वो इस चैप्टर को सुने और आगे के वीडियो में इसके क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर देखें। थैंक यू, टेक केयर।